हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त जो कि VVI के रूप में माना जाता है, और ये आप सभी को आज जो कि 17 फरवरी 2026 का एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो ये सिर्फ मैथ से है। हर एक दिन नए नए जिस दिन जो विषय का एग्ज़ाम होगा उसी विषय का यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के आप सभी के इंट्री तकला समझिए कि यहाँ पर आप सभी का ऑब्जेक्टिव का चलते रहेगा, लाइव चलते रहेगा। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जुड़ने के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सही तरीके से जोड़ दीजिए, और सबसे लास्ट में वीडियो को लाइक करते हुए अपने एग्जाम सेंटर पर चले जाना है। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किससे संबंधित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है संबंधित है और वास्तविक संख्या से 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा और उसे गोला करके इस प्रकार से टिक कर देना है, बस उसी प्रकार से उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कोई संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 3 नंबर में लिखा हुआ है कि 2 संख्या सह अभाज्य कहलाती है जिसका HCF कितना होता है। 0 होता है, 1 होता है, या स्वयं होता है, या स्वयं संख्या, या 2 होता है। तो वही संख्या सह अभाज्य संख्या कहेगा जिसका जो HCF होगा वह 1 होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर प्रश्न में लिखा हो कि बहुपद में चर की अधिकतम घात कहलाती है। तो अधिकतम घात क्या कहलाता है, तो वह यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। गुणांक कहलाता है, पद कहलाता है, घात कहलाता है, या स्थिरांक कहलाता है। तो अधिकतम जो घात होता है उसे घात कहते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 5 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो द्विघात समीकरण का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 4 होता है। तो उसका 2 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसका 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, वक्र होता है, वृत्त होता है, या सीधा रेखा होता है, या परवलय होता है। तो वह सीधा होता है। इसका ऑप्शन संख्या से बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि 2 रेखाएं समपाती हो तो हलों की संख्या कितना होता है। तो समपाती में हलों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, अनंत होता है, या शून्य होता है। तो अनंत होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी का सामान्य अंतर समान होता है। यहाँ पर सामान्य अंतर समान होता है सभी पदों का, केवल पहले 2 पदों का, अंतिम पदों में और बीच के पदों में। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में सामान्य अंतर हमेशा होता है, मतलब कि सभी पदों का होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है वह किस पर होता है। समबाहु, समकोण बाहु, समकोण त्रिभुज, या समद्विबाहु, या विषमबाहु त्रिभुज। तो जो त्रिभुज का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होता है वो समबाहु त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा, समकोण त्रिभुज। आगे 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण समान होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। 2 त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे सर्वांगसम कहते हैं, या समान कहते हैं, या असमान कहते हैं, या समद्विबाहु कहते हैं। तो जिसका सभी कोण आपस में बराबर होता है उसे जो सर्वांगसम कहते हैं। ऑप्शन संख्या सर्वांगसम, यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए नहीं, बी बिल्कुल सही होगा, समान होगा। जिसका भुजा बराबर होता है उसे सर्वांगसम कहते हैं, और जिसका कोण बराबर होता है उसे समान कहते हैं। तो चलिए 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि समान त्रिभुज के संगत भुजाएं होती है। समान त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होती है वह क्या होती है, बराबर होती है, संपाती होता है, असमान होता है, या वक्र होता है। तो यहाँ पर संपाती होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। त्रिकोणमिति का संबंध किससे है। त्रिकोणमिति का संबंध वृत्त से है, कोण से है, या भुजाओं से, संख्या से है, या आंकड़ों से है। तो त्रिकोणमिति का संबंध जो है वह कोण और भुजा से है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 13 नंबर पर लिखा हुआ है कि सम कोण, सम, कॉस और टेन क्या कहलाता है। अनुपात कहलाता है, फलन कहलाता है, या त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, या समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, वह त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि साइन 90 का मान क्या होता है। साइन 90 का मान 0, 1, 2 या -1 या 1/2 होता है। यहाँ पर साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, तो वह 1 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस है तो कौन होगा। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि किस कोण का मान साइन में भी और 90 डिग्री में भी, साइन में भी और कॉस में भी बराबर होता है। तो कितने डिग्री, 30 या 45 या 60 या 90। तो 45 डिग्री का मान जब रखते हैं तो 1/, जो √2 होता है वह दोनों का 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। आगे 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न लिखा हो कि वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर वृत्त को क्या करती है, काटती है, स्पर्श करती है, या नहीं छूती है, या 2 बिंदुओं पर काटती है। तो 16 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर स्पर्श करती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समान होती है, असमान, या समान, या आधे, या दुगनी होती है।
तो क्या होते हैं, वह समान होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा है कि शंकु का शीर्ष होता है, शंकु का जो शीर्ष होता है, यहाँ पर शंकु का शीर्ष होता है वह आधार का केंद्र होता है, नुकीला सिरा होता है, या मध्य बिंदु होता है, या गोल भाग होता है। तो शंकु का जो शीर्ष होता है वह क्या होता है, तो वह नुकीला सिरा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। गोला एक है, समतल आकृति है, त्रिआयामी आकृति है, रेखा है या वक्र है। तो यहाँ पर गोला क्या है, तो ये क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो ये जो है यहाँ पर त्रिआयामी आकृति है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा हुआ है कि सांख्यिकी में माध्य का अर्थ क्या है। सांख्यिकी में माध्य का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है, औसत होता है, या अंतर होता है। तो वह औसत होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। प्रायिकता का मान हमेशा होता है, प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 0 से 1 के बीच में, या 1 से बड़ा, या ऋणात्मक या अनंत होता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वह हमेशा 1 और 0 के बीच में, यानी कि 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हुए लिखा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होता है। असंभव घटना के तो 1 होता है, या 0 होता है, या 1/2 होता है, या 2 होता है। तो असंभव घटना का प्रायिकता जो होता है वह 0 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, या 3 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वह 1 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंकगणितीय प्रगति का पहला पद, अंकगणितीय प्रगति का पहला पद क्या कहलाता है। समानांतर कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है, या योग कहलाता है। तो प्रगति का पहला पद जो कहलाता है वह प्रथम पद कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर का 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण का मूल हो सकते हैं वास्तविक, काल्पनिक, समान या उपयुक्त सभी। तो द्विघात समीकरण का जो यहाँ पर है मूल वह कैसा हो सकता है, तो वह समान, वास्तविक और काल्पनिक सभी हो सकता है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या के आधा होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, बराबर होता है, या शून्य होता है। तो वृत्त का जो व्यास होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है त्रिज्या के दोगुना होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। समानांतर रेखाएं कभी मिलती है या नहीं मिलती है, काटती है या मुड़ती है। तो समानांतर रेखाएं क्या कहलाता है, तो वह कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। कोचे 11 बजे से ना जाए जाबे ना। 28 नंबर में क्या कहता है, 28 नंबर लिखा है कि त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है। तो ये जो यहाँ पर त्रिभुज के कोणों का योग होता है वह 90 डिग्री होता है, 180 या 360, या तो यहाँ पर 270। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वह 180 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि सार्वभौम त्रिभुजों का आकार और माप क्या होता है। सार्वभौम त्रिभुजों का आकार और माप क्या होता है, समान होता है, आसमान होता है, आधा होता है, या दुगना होता है। तो सार्वभौम होता है उसका सभी त्रिभुजों का जो आकार होता है, आकार का माप होता है, वह सभी समान होते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर में लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग होता है ऊंचाई और दूरी में, क्षेत्रफल में, प्रायिकता में, या माध्य में। तो त्रिकोणमिति का उपयोग होता है ऊंचाई और दूरी में होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि बहुपद का जो शून्यक होता है वह मान होता है जो बहुपद को 1 बनाता है, 0 बनाता है, या 2 बनाता है, या ऋणात्मक बनाता है। तो बहुपद का शून्यक कौन कहलाता है, जो 0 बनाता है वही शून्यक कहलाता है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर 2 चर वाले समीकरण में कितने चर होते हैं। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण में चर की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 चर वाला में, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन हो सकता है वह 2 होगा। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल, यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को, समान त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। समान त्रिभुज का संगत कोण जो होता है वह क्या होता है, तो ऑप्शन है कि समान होता है, आसमान होता है, पूरक होता है, या संपूरक होता है। तो वह समान होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक हमने 30 या 33 प्रश्न को सही तरीके से क्लियर करा चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए किसी भी प्रकार से, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है कि समकोण का माप कितना होता है। तो समकोण का 45 होता है, या 60 होता है, 90 होता है, 120 होता है। तो समकोण का माप जो होता है वह 90 डिग्री होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर में कि त्रिभुज वह रेखाखंड है जो केंद्र को व्यास से जोड़ता है, परिधि से जोड़ता है, स्पर्श रेखा से जोड़ता है, या जीवा से जोड़ता है। तो त्रिज्या वह रेखाखंड है जो परिधि से जोड़ता है। यहाँ पर परिधि से जोड़ता है। इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 35 और 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर प्रश्न है कि बेलन की 2 सतहें होती है। बेलन की 2 सतहें होती है, 1 होती है, 2 वृत्ताकार होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सतह होता है बेलन का वह कितना होता है, तो 2 वृत्ताकार होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, कुल योग होता है, बार बार आने की संख्या होती है, औसत होती है, या अंतर होती है। तो आवृत्ति का अर्थ जो होता है यहाँ पर क्या होता है, बार बार आने की संख्या होता है,
ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ कि पासे में कुल संभावित संख्याओं जो होती है वह कितना होता है। पासे में कुल संभावित संख्या कितना होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है या 8 होता है। तो पासा में कुल संभावित संख्याओं की संख्या 6 होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न में अंकगणित प्रगति में पद समान अंतर से बढ़ते या घटते हैं, घटते ही हैं, बढ़ते ही हैं या स्थिर रहते हैं। तो अंकगणित में प्रगति में पद समान अंतर से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 39 नंबर का सी बिल्कुल सही। यहाँ पर अंकगणित के प्रगति में समान जो पद होते हैं ये, इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा कि बढ़ते हैं या तो घटते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे 40 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के समान कौन होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के समान कौन होता है। वह छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है या समकोण होता है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा का सामने का कोण जो होता है वह सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आगे 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे क्या कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक होता है या समपूरक या समकोण या समान होता है। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण कहलाता है और 180 डिग्री तो समपूरक कोण कहलाता है और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण, और यहाँ पर समान तो समान ही है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी बताएं कि संपूरक कोण कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ कि वृत्त के जीवा केंद्र के पास होने पर, वृत्त को जीवा होता है केंद्र के पास होने पर सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होना चाहिए और इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में कि शून्य बहुपद का घात जो होता है वह कितना होता है। तो शून्य बहुपद का 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ पर शून्य बहुपद का जो घात होता है वह 0 होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर प्रश्न लिखा है कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं होती है। असमान होता है, समान और समानांतर होता है, तिरछी होती है या आधी होती है। तो समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा कि समान और समांतर होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। संख्या 46 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी में माध्यिका जो कहलाती है वह क्या कहलाती है। सबसे बड़ा मान कहलाता है, बीच का मान कहलाता है, औसत कहलाता है, अंतर कहलाता है। तो सांख्यिकी में जो माध्यक कहलाता है वह जो कहलाता है वह कौन कहलाता है। तो वह जो बीच की संख्या होता है उसे माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 46 से 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा गया कि बहुलक है, यानी कि बहुलक जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो बहुलक क्या है। औसत है, सबसे अधिक बार आने वाली मान है, या न्यूनतम मान है या अधिकतम मान है। वो बहुलक जो होता है सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो मान होता है वह बराबर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में शून्य है, यहाँ पर दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग होता है, 90 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान जो होता है वह दो आंतरिक, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो दो आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 1/2 हो तो घटना जो होती है वह संभव होता है, निश्चित होता है, समान संभावना वाली होती है या असमान होता है। तो यदि किसी घटना की प्रायिकता 1/2 यानी कि आधा हो जाती है तो वह क्या होता है, वह समान संभावना वाला होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इसका सी बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदु मिलकर बनते हैं या बनाते हैं। यहाँ पर वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदु मिलकर बनाती है। तो क्या बनती है, बराबर दूरी पर बोला जा रहा है। तो रेखा बनता है, वृत्त बनता है या जीवा बनता है या व्यास बनता है। तो इसका सही आंसर जो होगा 50 नंबर का वह कौन सा होगा, तो वह वृत्त बनता है। इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर ये प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला वाला क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न से चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि HCF A और B और LCM AB में, यहाँ पर HCF AB और गुना में HCF AB LCM AB है। तो इसका सही जो मान होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही मान होगा 51 नंबर का वह हो जाएगा A गुना में B, यानी कि इसका LCM और HCF दोनों का गुणनफल। यहाँ पर जो मान दिया गया है A और B उसका गुणनफल। आगे द्विघात समीकरण ax² + bx और प्लस में c बराबर 0 का विवर्तक D है। तो यहाँ पर D का जो सूत्र है ये पूछा जा रहा है। तो विवर्तक का सूत्र जो होता है वह क्या होता है,
तो यहाँ पर विवर्तक का सूत्र बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा गया है कि द्विघात समीकरण के मूलों का सूत्र क्या है। द्विघात समीकरण के मूलों का जो सूत्र होता है वह क्या है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो माइनस में बी और प्लस माइनस रूट डी है और बट्टा में 2a होता है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वह क्या होता है, तो a प्लस में a माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसका ए बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 तो हो गया। 55 एपी का योग यानी कि एसएन क्या है। यहाँ पर एपी और एसएन होता है, तो एसएन का यहाँ पर क्या सूत्र है, तो एन बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसका ए बिल्कुल सही होगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है यहाँ पर कौन सा सूत्र है, तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर बराबर में बी का स्क्वायर और प्लस में सी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए के यदि इसको बराबर के बाएं तरफ लाएं तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो ए के स्क्वायर और यहाँ पर बी के स्क्वायर बराबर में सी के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जहाँ पर है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये बी में है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, या 2 होता है, या माइनस में 1 होता है, तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा, ए होता है, 1 होता है। चलिए 57 के बाद 58 प्रश्न को देखते हैं और साइन ए यहाँ पर tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो tan ए का फॉर्मूला साइन ए बटा में कॉस ए होता है, या कॉस ए बटा में साइन ए, या 1 बटा साइन ए, या 1 बटा कॉस ए। तो जो साइन ए का सूत्र होता है tan ए का, वह tan ए का सूत्र साइन ए बटा में कॉस ए होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा साइन ए बटा में कॉस ए, या कॉस ए और बटा में साइन ए। तो जो सेक ए होता है यहाँ पर सेक ए है वह कॉस ए का उल्टा है, यानी कि 1 बटा कॉस ए, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक ए जो है साइन का है उल्टा, यानी कि 1 बटा साइन होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr स्क्वायर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। अर्धवृत्त, यहाँ पर आगे की ओर 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त यानी कि पूरे वृत्त का आधा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और πr स्क्वायर को यदि 2 से भाग देते हैं तो अर्धवृत्त बन जाता है, यानी कि ए नंबर इसका भी सही होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है 63 नंबर का। 63 के बाद 64 नंबर में लिखा है कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन πr स्क्वायर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। लगता है सभी में ए सिर्फ भरा हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका भी 2πrh होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो πr स्क्वायर और बटा में 3 होता है, इसका भी ए नंबर बिल्कुल सही होगा। इधर एक से यहाँ पर लगातार ए जा रहा है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बहुत यूनिक हो गया है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πrl होता है। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। 69 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है। समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। ऑप्शन संख्या ए इसका भी सही है। यहाँ पर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा x और बटा में n होता है। ऑप्शन संख्या इसका भी ए सही होगा। सामूहिक आंकड़ों का माध्य क्या होता है, तो सिग्मा fx और इन बटा में सिग्मा f होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो अनुकूल परिणाम बटा में संपूर्ण परिमाण, यानी कि ऑप्शन संख्या ए इसका भी सही होगा। 74 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि d बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, मूल क्या होता है। यदि a बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, तो वह समान होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि d जो है वह 0 से बड़ा है तो मूल क्या होता है, तो यहाँ पर वास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि d यदि 0 से छोटा है तो उसका मूल क्या होगा, वह काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। एपी में जो डी होता है वह क्या होता है, तो a2 माइनस में a1 होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस क्या है, तो एस जो है a प्लस बी प्लस सी और उसका आधा है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है इसका भी। 79 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हिरोन सूत्र वह क्या होता है, तो हिरोन सूत्र जो होता है √s इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, तो इसका ऑप्शन संख्या इसका भी ए बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि ऊंचाई और दूरी में tan थीटा क्या है, तो ऊंचाई और दूरी में जो tan थीटा है वह ऊंचाई बट्टा आधार है। इस प्रकार से यदि इसको मान ले ऊंचाई यानी कि हाइट और इसको मान ले बेस, तो ये दूरी हो जाएगा, यानी कि यह दूरी है
तो tan थीटा का जो सूत्र होता है लंब यानी कि ऊंचाई और बटा में बेस यानी कि आधार होता है। ऑप्शन संख्या इसका ए बिल्कुल सही होगा। 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है। हाँ जाहिद है एकदम बांदर है अनुसार एक होता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 82 नंबर कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होगा, तो एक होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना यहाँ पर ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसका भी ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 83 के बाद 84 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आधार गुना ऊंचाई के आधा होता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन संख्या ए इसका भी बिल्कुल सही है। 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो वृत्त का व्यास जो होता है वह क्या होता है, तो त्रिज्या के दोगुना होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। गोले का व्यास जो होता है वह क्या होता है, तो गोला का व्यास भी तो जो होता है वह आर यानी कि त्रिज्या से दोगुना होता है। तो ए बिल्कुल सही होगा। एपी का अंतिम पद क्या है, यानी कि एपी क्या है, एपी का अंतिम पद तो ए प्लस में n-1 × d होगा। इसका भी ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि साइन ए बराबर में 1 तो एक ए जो है तो ए का मान क्या होगा, यानी कि पूछा जा रहा है कि साइन में ए की जगह पर कितने मान को रखा जाए कि वह 1 के बराबर आ जाए, तो वह 90 डिग्री होता है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। यदि कॉस ए बराबर में 0 तो ए क्या होगा, तो ए यहाँ पर कॉस में है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न में है कि बहुत वी आई है, ये बहुत ही वी आई है, ये जरूर आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान तो इसका 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, इतना होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऑप्शन संख्या ए में यदि देखें तो इस प्रकार से √2 है ऊपर में और यहाँ पर नीचे में 2 है, तो 2 को इस प्रकार से √2 और गुना में √2 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में शेष 1 बच जाएगा, यानी कि 1/2 है, तो 1/2 है यानी कि √2 है। तो इसका भी ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1 प्लस में tan a बराबर में क्या होता है, तो tan a के साथ सेक स्क्वायर ए जुटता है, यानी कि ए इसका सही होगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, तो tan के साथ सेक और कॉट के साथ कॉस ए। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 97 के बाद 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए बटा में साइन ए। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, सामूहिक आंकड़ा, तो माध्य का जो सूत्र होता है यहाँ पर एल प्लस में n/2 माइनस में CF और बट्टा में F और गुना में H, यानी कि ए इसका भी बिल्कुल सही है। इसके बाद पूरे 100 नंबर यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और लिखा हुआ है कि बहुला का सूत्र क्या है, तो बहुला का भी सूत्र यही होता है। ऑप्शन संख्या ए। और इस प्रकार से हमने पूरे 101 प्रश्न क्लियर किए हैं। अभी आगे चलेंगे 101 से लेकर के पूरे, अभी जब तक आप लोग अंदर न प्रवेश कर जाए तब तक हम लोग क्वेश्चन को देखते ही रहेंगे। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि d का मान 0 हो तो मूल होगा। यहाँ पर जो d का मान है वह 0 है, तो यहाँ पर इसका जो मूल मान होगा वह क्या होगा, तो यह काल्पनिक होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 3x माइनस में 2y है, तो y यहाँ पर यह किस प्रकार का समीकरण है ये पूछा गया है। तो इसमें घात 1 है, तो इसका आंसर हम लोग कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, इसका सूत्र क्या होता है, उसका 1 होता है। ये जो समीकरण है इसका मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 नंबर में लिखा हुआ है कि पाई का मान लगभग कितना होता है। पाई का मान लगभग होता है 3.14 होता है, ऐसे 22/7 होता है, तो इसका अभी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा हुआ है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है वह क्या होता है, तो वह 4/3 πr³ होता है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे 11 नंबर में लिखा हुआ है कि एपी का सामान्य अंतर यानी कि समांतर जो कि सर्वांतर जिसको कहते हैं वह क्या कहलाता है, तो डी कहलाता है, यानी कि सर्वांतर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एपी का nवां पद जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर एपी का nवां पद का सूत्र जो होता है a प्लस में n-1 × d होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का b गुना h होता है, तो ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, 1/2
2BH, यानी कि बेस गुना में ऊंचाई का आधा। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आगे 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि वृत्त का परिधि, यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2πr। तो इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। आगे √5 जो है यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। दो संख्याएं समानांतर हो तो हल कितने होते हैं, दो रेखाएं समानांतर हो तो हल उसका कितना होता है, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जो मध्य बिंदु होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वह x1 प्लस में x2 और उसका आधा होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र यहाँ पर अंडर रूट, जो दूरी सूत्र होगा अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - में y1 के होल स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 21 यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है x के स्क्वायर 9 है, तो यह गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, मतलब कि 21, इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे या तो गुणनखंड के रूप में करेंगे तो यह किसका रूप धरेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा कि x प्लस में 3 और इंटू में x - 3, या तो x - 3 या तो x प्लस में 3, यह बिल्कुल सही है। यदि घटना निश्चित हो तो p का मान कितना होता है, तो 1 होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है एक रेखा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा हुआ है कि cos 60 डिग्री का जो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान होता है वह कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का यहाँ पर इसका सही आंसर जो है cos 60 डिग्री का, अच्छा 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर प्रश्न में tan 60 डिग्री का मान पूछा गया है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। आगे 27 नंबर में लिखा हुआ है कि 7 एक है, तो 7 एक कैसा है, यह एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा छूती है, तो यह एक बिंदु से छूता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 15 और 20 का HCF क्या होगा, तो 15 और 20 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और गुना में 5 होता है, और एक 2 गुना 2 और गुना में 5, तो इसका 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है 3, 7 और 11 का डी क्या है, तो 7 माइनस में 3 करना होगा और जितना माइनस करके आएगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका डी बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो यह 0 ही होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। ऑप्शन संख्या 32 का ए बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि बहुपद के घात कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, उच्चतम घात कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। यदि डी 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा, 0 से छोटा हो जाने पर उसका मूल क्या होता है, तो उसका मूल जो होता है काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आगे 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस में 35 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3x और प्लस में 3, सॉरी यहाँ पर 2x और प्लस में 3 बराबर में 7 है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, तो 2x और बराबर में यदि उस तरफ लेकर जाएंगे तो 4 आएगा, तो x का मान इसमें यह से विभाजित होकर 2 बार में आ जाएगा, यानी कि इसका 2 आंसर बिल्कुल सही है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 नंबर में sin 90 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। sin 90 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्र होता है 4/3 पायर स्क्वायर, सॉरी पायर क्यू होता है, तो इसका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 38 का ये गलत है, यहाँ पर 4 पायर स्क्वायर होता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है सांख्यिकी संबंधित है, सांख्यिकी जो संबंधित है वह किससे है, तो 39 नंबर का सही जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर संख्या विश्लेषण से है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आगे सिक्का उछालने पर परिणाम जो होता है वह कितना होता है, तो संख्या उछालने पर परिणाम 2 होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 1/3 एक क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 0 1 क्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन संख्या बी से सही है। 180 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा, 180 डिग्री का मान क्या होगा, तो वह पाई होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। एपी में यदि डी बराबर 0 हो तो वह श्रेणी बढ़ती है या स्थिर रहती है, और घटती है या अनंत रहती है, तो यहाँ पर स्थिर रहती है। ऑप्शन संख्या सी बी बिल्कुल सही है। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो पायर स्क्वायर होता है।
यहाँ पर 8 एक क्या है, यहाँ पर 8 जो है वह क्या है, तो वह एक सम संख्या है। ऑप्शन संख्या बी सही है। √2 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। बी ऑप्शन सही होगा। 1 से 10 के तक प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं में कितने संख्या हैं, तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में प्राकृतिक संख्या जो है वह 9 है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर 1 से लेकर के है, 1 छोड़कर नहीं बोला गया है, तो पूरे 10 होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। आगे 51 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 12 का HCF 18 के साथ 12 का HCF 18 के साथ कितना होगा, मतलब 12 और 18 का HCF वही कहलाता है जिस संख्या से दोनों संख्या विभाज्य होता है, तो वह 3 होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 होगा। HCF 6 होगा। आगे लिखा हुआ है tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। आगे sin 0 डिग्री और माइनस में ए, सॉरी यहाँ पर sin 0 डिग्री का मान पूछा गया है कि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो वह 0 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे 55 नंबर में x² प्लस में 4x और प्लस में 4 बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा, तो यहाँ पर a² प्लस में 2ab प्लस में b² के फॉर्मूला पर यह टूट रहा है। किस प्रकार से, अब यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर x के स्क्वायर है और प्लस में 4 है, तो उसको 2 और गुना में 2 कर सकते हैं, और साथ ही गुना में x है, और प्लस में 4 मतलब कि 2 के स्क्वायर, यानी कि ये 2 के स्क्वायर 2 प्लस में x प्लस में 2 के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर में लिखा गया है कि यदि PE बराबर 0 हो तो घटना क्या होगा, तो घटना जो होगा यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर का यह असंभव होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 56 के बाद 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 होता है। 13 एक है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 2πr क्या है, 2πr जो है वह क्षेत्रफल नहीं है, परिधि है, तो ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 3 के स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 5 होता है। 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आता है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। √16 का क्या होता है, तो 4 होता है। यहाँ पर 25 का वर्ग क्या होता है, तो 25 का जो वर्ग होता है 625। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। डी बराबर में an और माइनस में an-1, यह क्या है, यह सही है या गलत है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो यह दिया गया जो डी का फॉर्मूला है क्या यह सही है, तो यह गलत है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर an, यहाँ पर an 63 नंबर का यह जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ही होता है, और यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 0 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो यह क्या है, तो यह 0 जो फ्रैक्शन है इसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर का 65 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि पाई का भिन्न रूप क्या होता है, तो 22/7 होता है। त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 5, 10 और 15 में यहाँ पर डी क्या है, तो डी 5 है। जब 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 निकलेगा, यानी कि इसका 5 डी सही हो जाएगा। ये जो 1000 लिखा गया है यह किसका घनमूल है, तो यह 10 का घनमूल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। एक क्या है, एक क्या है, तो यह अभाज्य है, संयुक्त है, या न तो अभाज्य न तो संयुक्त है या सम है। तो यहाँ पर बताइए कि एक क्या है, तो एक जो यहाँ पर है, एक जो यहाँ पर ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है, तो ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही होगा। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर में लिखा गया है कि 49 क्या है, तो 49 7 का वर्गमूल है। 49 का वर्गमूल 7 होता है। x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4, तो यह किस जो कौन से फॉर्मूला पर टूटेगा, तो एक यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो x माइनस में 2 के होल स्क्वायर पर, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा हुआ है sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो ए बिल्कुल सही होगा। 2 के पावर 3 क्या होता है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, तो 20 का सही हो जाएगा। आगे 10 के स्क्वायर पूछा गया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो आर का दोगुना होता है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 1/2 का प्रायिकता क्या होता है, 1/2 का प्रायिकता जो होता है 77 नंबर इसका संभव होता है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो वह 9 होता है, ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही है। 4 एक है, तो 4 क्या है, 4 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं है,
यह पूर्ण वर्ग, हाँ यहाँ पर पूर्ण वर्ग है क्योंकि यह 2 का स्क्वायर होता है। आगे √9 का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, तो 3 होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। 18/6 का मान कितना है, तो यह 3 बार में विभाजित हो जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल सही है। 10/100 100/10 लिखा गया है, तो इसका मान कितना होगा, तो 10 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। √25 का मान 5 होता है। 11 एक क्या है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। 121 का वर्गमूल 11 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 के क्यों सॉरी यहाँ पर 3 का पावर 3 लिखा हुआ है। 3 का पावर 3 होता है 27। 4 का पावर 3 होता है 64 और 5 का पावर 3 125। 9 के स्क्वायर 81 होता है। 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो 12 होता है। और 94 नंबर में 16 एक है, तो 16 एक क्या है, यह पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 95 के बाद देखते हैं। 95 नंबर में लिखा गया है कि √36 का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, 6 होगा। 1/4 एक क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 2 के पावर 4 क्या है, तो 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, तो 16 होता है। आगे 3 के पावर 4 का मान कितना होता है, तो 4 के पावर 3 का मान 81 होता है। आगे 10 के पावर 3 का मान कितना होता है, तो 10 के पावर 3 का मान 1000 होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। प्रकार से फिर से चल देते हैं 1 नंबर प्रश्न से, और ये भी मैथ का ही है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है HCF 306 और 657 का HCF क्या होगा। तो इसका जो HCF होगा निकालने के बाद 9 आएगा, यानी कि 9 से ये दोनों ही यहाँ पर विभाज्य होगा। आगे 2 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का LCM 180 है और HCF 6 है। उसमें से एक संख्या जो है 30 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इससे विभाजित करना होगा, तो ये 30 बार में कट जाएगा। और 30 में यदि 6 से गुना करते हैं यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर 30 से ये 6 बार में विभाज्य होगा। यहाँ पर 30 बार में नहीं, 30 से ये 6 बार में विभाज्य होगा। और 6 में यदि 6 से गुना करते हैं तो 36 आता है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 2 बराबर 0 के मूल योग जो होगा वह क्या होगा। मूल योग जो होता है ये यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा का सूत्र जो होता है माइनस में बी और बटा में ए होता है। तो बी की जगह पर माइनस में 5 है और ए की जगह पर 3 है, तो -5/3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण का विवर्तक यानी कि डी का मान 0 हो तो वह मूल होगा, तो वह काल्पनिक होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, तो वह 1 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और साइन ए बराबर में 4/5 है, तो कॉस ए का जो यहाँ पर मान होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मान जो क्या होगा वह हो जाएगा 3/4, यानी कि ये लंब है और ये कर्ण है। 5 है जो कर्ण है और ये लंब है। तो जब 4 और 5 लंब और कर्ण हो जाता है तो आधार खुद ही जो होता है वह 3 हो जाता है। यह ट्रिपलेट नंबर है, तो ऑप्शन संख्या उसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात उसका कितना होगा ये पूछा गया है। तो भुजाओं का अनुपात उसका वर्ग हो जाता है, यानी कि वर्गमूल होता है, तो 3:4 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह समकोण त्रिभुज पर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही होगा। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि 2πr होता है। त्रिज्या दोगुना करने पर क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्या दोगुना करने पर क्षेत्रफल भी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोगुना करने के बाद 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। यदि AP का प्रथम पद 7 है और अंतिम पद 5 है, तो तीसरा पद क्या होगा। तो AP का प्रथम पद यहाँ पर 7 है और अंतिम पद 5 है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद निकालना है। तो इसका तीसरा पद जो होगा वह 17 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। AP का nवां पद क्या होता है, तो A प्लस में n-1 × d होता है। 14 नंबर प्रश्न में A प्लस B 1 2 3 ये सभी एडिशन में है, तो n यहाँ पर लास्ट में n है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो n × d होगा। ऑप्शन संख्या इसका कौन सा सही है, तो 14 के ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। n × n+1/2 होता है, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। √5 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि log 10 बराबर में 1 है तो log 100 बराबर में क्या होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 17 नंबर का क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसका सूत्र जो होगा मान वह क्या होगा, तो 18 नंबर का हल करने के बाद एक आएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही है।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में 7 है तो एक्स माइनस में 1 बटा एक्स क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? √5 होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 15, 18, 21 का समानांतर यानी कि डी का मान पूछा गया है तो डी का मान 3 होगा 18 में से 15 घटाने पर। यदि किसी एपी का 5वां पद 18 है, 9वां पद 30 है तो इसका समानांतर सारवंतर क्या होगा? तो सारवंतर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ए प्लस में 4d और ए प्लस में 8d। तो इस प्रकार से निकाल कर आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बना कर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा गया है? साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? तो 23 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1 आएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। tan 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री को गुना करने के बाद क्या आएगा? 24 नंबर का √3 आएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण होते हैं। दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं? समरूप में पूरक, आसमान, बराबर या संपूरक होता है। तो 25 का जो हो जाएगा बराबर होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 26 में वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब, वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं या तो त्रिज्या के बराबर होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर में यदि डी जो है 0 से बड़ा है या तो विवर्तक जिसको कहते हैं तो मूल क्या होगा? मूल जो होगा वह काल्पनिक और भिन्न नहीं होगा, सामान्य होगा। यहाँ पर वास्तविक होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 में लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0, तो एक्स का मान पूछा गया है तो एक्स का मान प्लस या माइनस में 9 आएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 3, 7, 11 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका 10वां पद जो होगा वह 39 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं ए प्लस में 9d और यहाँ पर 10वां पद इसी पर निकलता है। ए का मान 3 है और प्लस में 9 और गुना में डी का मान जो यहाँ पर से निकलेगा वह क्या निकलेगा? तो डी का मान यहाँ पर से निकलेगा 4। इन सभी को हल करेंगे तो आ जाएगा 9 चौके 36 और 36 और 3 39 आता है। तो इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। एपी के पहले इन पदों का योग क्या होता है? तो यह n बटा में 2 × 2a प्लस में n - 1 × d, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि दो वृत्त समान हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? यदि दो वृत्त समान है तो त्रिज्या भी समान होगा या तो बराबर होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 1 बटा में x बराबर में 2 है तो x का मान क्या होगा? 1/2 होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। √2 और √8 को गुना करने के बाद क्या होता है? तो वह 4 आएगा और ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कॉस 60 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये दोनों भिन्न भिन्न है तो इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि 36 नंबर में 0.333 मतलब कि इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो यह जो है यह क्या है? परिमेय संख्या पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है? तो 36 का ऑप्शन क्या सही होगा? वह परिमेय संख्या। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 37 नंबर में log 1 का मान क्या होता है? तो log 1 का जो मान होता है वह 0 होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। यदि x प्लस में 1 बटा x बराबर में 3 है और x स्क्वायर 1 बटा x स्क्वायर तो इसका सही जो मान होगा वह क्या होगा? तो 38 नंबर का बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा वह 7 होगा। त्रिज्या r वाले गोले का आयतन क्या होता है? तो वह त्रिज्या गोले का 4/3 πr क्यूब होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का जो आयतन होता है 2πr होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर यह परिधि होता है, πr स्क्वायर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन यहाँ पर 41 नंबर का 1/3 πr स्क्वायर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 42 नंबर में यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो उसका HCF क्या होगा? सह अभाज्य में HCF 1 होता है। 144 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? तो 2 के पावर यहाँ पर 16 और गुना में 9 करेंगे तो 2 के पावर यह 4 होगा और ये 3 का पावर 2 होगा। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है यानी कि दोनों के गुना करने के बाद 1/2 आएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एपी में a बराबर 2 है, d बराबर 3 है तो 15वां पद बताना है। तो 15वां पद a प्लस में 14 और गुना में d होता है। तो a के जगह पर कितना रखना है? a के जगह पर 2 और प्लस में 14 और गुना में 3 यानी कि 14 कितना होता है? 14 42 होता है यहाँ पर। तो 42 और प्लस में 2 तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6 बराबर में 0 के मूल कितना होगा? इसका 2 मूल होगा और क्योंकि यह द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? तो 2 और 3 होगा। ये बनाया हुआ है तो आप लोग बनाकर देख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए तो वह कॉस 2a होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो πr स्क्वायर है। यदि दो त्रिभुजों की एक भुजा और दो कोण बराबर है तो सर्वांग समता का नियम क्या कहलाता है?
दो भुजा यानी कि साइड और दो कोण, तो साइड एंगल एंगल साइड, मतलब कि दो दो एक भुजा है यानी कि एक साइड और दो कोण यानी कि कोण को एंगल कहते हैं, तो एस ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है 49 नंबर का, तो 49 नंबर के यहाँ पर हाँ है, ऑप्शन में सी में है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल ऋणात्मक हो तो मूलों का गुणनफल होगा। यदि दोनों मूल ऋणात्मक हो तो वह धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 51 नंबर लिखा हुआ है कि यदि HCF 72 और 120 है तो इसका HCF क्या होगा। तो HCF वही होता है जिससे कि ये दोनों संख्या दिया हुआ है जो विभाज्य हो जाए। तो 51 नंबर का बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा वह 24 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा हुआ है कि 4x² माइनस में 4x और प्लस में 1 बराबर में 0, तो इसका मूल क्या है। तो 52 नंबर का जो मूल होगा 1/2 और 1/2 ऑप्शन संख्या बी होगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यदि AP का प्रथम पद 3 है और अंतर 4 है तो 8वां पद बताना है। तो A प्लस में 7A यानी कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो 3 और प्लस में 4 गुना में 7, 7 चौके 28 और 3 81, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इसका 15वां पद पूछा गया है, तो 15वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर डी का मान 4 है और 4 में गुना करना होगा 14 से और प्रथम पद को जोड़ना होगा। तो गुना करने के बाद आता है 56, 28 दूनी के 56 और 56 में यहाँ पर 5 जोड़ना है, तो 56 61 होगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 57 नंबर प्रश्न को, और 57 नंबर में लिखा गया है √3 और गुना में √12। तो √12 को यहाँ पर गुना करने के बाद कौन सी संख्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो √3 और √12 को जब आपस में गुना करते हैं तो दोनों में से 3 जो है बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 गुना में 2 6 होता है, ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल सही होगा। log 1000 का मान क्या होता है, 58 नंबर प्रश्न, log 1000 का मान जो होता है वह 3 होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यदि x प्लस में y बराबर में 10 है तो x y यहाँ पर x प्लस में y 10 है और x गुना में y यहाँ पर 21 है, तो x² प्लस में y² का मान बताना है। यहाँ पर क्या होगा, इसके मान को भी रख कर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर समय बहुत कम है, तो इस कारण से डायरेक्ट 58 नंबर को हम लॉक करते हैं और 59 नंबर का आंसर जो है वह 58 आएगा। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो तो सर्वसंगता का नियम क्या कहता है। दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो तो भुजा को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, तो सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, उसके आधा 7 हो जाएगा। तो 62 नंबर इस प्रकार से खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 63 नंबर, यदि डी जो है वह 0 हो जाता है, 0 से छोटा है तो विवर्तक यहाँ पर तो मूल क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाएगा। x² बराबर में 16, x² माइनस 16 बराबर में 0 है तो इसका मूल क्या होगा, प्लस माइनस में 16 हो जाएगा। आगे यहाँ पर साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस 45 डिग्री दोनों का मान कितना होता है, तो 1/2 में 2 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो 65 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं साइन 45 का मान 1/√2 होता है और दोनों को जोड़ना है, यानी कि कॉस 45 का भी मान, तो 1/√2 और यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर √2 होगा और ए ऑप्शन में है, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद यह √2 हो जाएगा प्लस में √2, सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 और प्लस में 1 दोनों को ऐड करने के बाद 2 आएगा, 2 में √2 हो जाएगा, ये √2 बार में कट जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे 66 नंबर प्रश्न में एपी में पहला पद पहले n पदों का योग SN है, तो यहाँ पर एपी के पहले n पदों का योग SN, तो SN का फॉर्मूला बताना है। तो SN का फॉर्मूला n/2 इंटू में a प्लस l होता है और l का सूत्र क्या होता है, तो n-1 इंटू d होता है। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न में, यदि 2x बराबर 2x माइनस में 5 है तो इसमें x का मान बताना है। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 5 को इस तरफ लाएंगे तो 2x और बराबर में यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो ये 7 बार में विभाज्य हो जाएगा, यानी कि x का मान 7 हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आगे 68 नंबर को देख लेते हैं, और लिखा हुआ कि √7 जो है यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 2πr/h होता है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 71 नंबर प्रश्न लिखा गया है 0.125, यहाँ पर क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, क्यों अभी यहाँ पर निकाल कर बता सकते हैं। तो परिमेय संख्या किस प्रकार से है, परिमेय संख्या 71 नंबर का 125 और बट्टा में 100, सॉरी यहाँ पर 1000, तो यहाँ पर 125 जो है वह किसका स्क्वायर है, तो किसी का नहीं है। इसे इस प्रकार से सिर्फ लिख सकते हैं, रूट चढ़ाने का कोई हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। tan 45 और cot 45 का मान 2 आता है, 1 प्लस में 1। आगे यदि x माइनस में 1/x बराबर में 2 है
तो ये पीछे भी प्रश्न आ चुका है, तो 73 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 20 6 हो जाएगा। 9, 15, 21 का समानांतर क्या होगा, तो यहाँ पर 15 में से 9 घटाने के बाद 6 आता है, तो 6 का ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर होता है, तो 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। आगे 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 में लिखा गया है कि यदि दो संख्या सहअभाज्य है तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जो है यहाँ पर दो संख्याएं सहअभाज्य है, तो एलसीएम क्या होगा, 76 नंबर का यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। कॉस यहाँ पर 60 डिग्री को 2 से गुना करना है, तो क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और गुना में 2 करना है, तो इससे ये विभाज्य हो जाएगा, तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 के स्क्वायर और गुना में 3 के क्यू को गुना करना है, यानी कि 2 के स्क्वायर 4 और 3 के पावर 3 होता है कितना, तो यह 27 होता है। 27 में 4 से गुना करने के बाद कितना आता है, तो यह 27 दूनी के 54 और 54 में फिर से 54 से गुना करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 78 नंबर। 78 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 108 होता है। चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर, एक्स का स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स का मान प्लस माइनस में 5 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 80 नंबर में लॉग 0.01 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा माइनस में √2 हो जाएगा। ए पी में यदि ए 5 है, डी 2 है, तो 20वां पद बताना है, तो 20वां पद निकालने के लिए ए प्लस में 19, ए डायरेक्ट यहाँ पर ए की जगह पर कितना है 5, ए यहाँ पर है 5 और प्लस में ए 5 है, डी का मान 2 है, 19 गुना में 2, 19 दूनी के 38 होता है और 38 में 5 को ऐड करेंगे तो 43 होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर में साइन 60 डिग्री गुना में कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये दोनों हो जाएगा ए ऑप्शन 3/4। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो वह कहलाते हैं समकेंद्रीय कहलाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। √50 का मान क्या होगा, तो √50 का मान 5 और √2 होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर 1 प्लस में 3 प्लस 5 और प्लस में 2n-1, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा 85 नंबर का, तो 85 नंबर का यहाँ पर n² हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 86 नंबर, यदि x प्लस में y बराबर में 6 है और x बाई 8 है, तो x² y² को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 88 नंबर को, तो 88 नंबर को आ जाएगा यहाँ पर 88 नहीं 87 नंबर का ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही होगा। 1 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल r बराबर में 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr², यानी कि 7 के स्क्वायर और 7 में पाई 49 पाई हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है तो नियम क्या कहलाएगा, दो भुजा और उसके बीच का एक कोण, तो साइड एंगल साइड कहलाएगा, या तो साइड एंगल होगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा, साइड एंगल साइड होगा। x² माइनस में 7x और प्लस में 10 बराबर में 0 है, तो इसका मूल क्या होगा, और 90 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर 2 और 5 होगा। 90 के बाद 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ कि tan 60 माइनस में √3, tan 60 और माइनस में √3, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है 0 होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है और जब हल करेंगे इस प्रकार से तो यह 0 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 60 का मान जो होता है √3 होता है और √3 को घटाएंगे √3 में से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 4, 9, 16, 25 किस श्रेणी का पद है, 4, 9, 16, तो यह एपी का है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। यदि HCF 1 है तो संख्या क्या होगी, HCF 1 है तो संख्या क्या होगा, तो सहअभाज्य होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 81 का स्क्वायर कितना होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। log 10 के पावर 5 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। 95 नंबर का 5 नहीं होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। बेलन के आयतन क्या होता है, यहाँ पर बेलन की आयतन दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 7, एच का मान 10 दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 96 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा 490। इन सभी को हल करने के बाद साइन 0 और कॉस 0 97, 98, 99 और 100, साइन 0 और कॉस 0 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यदि x² प्लस में 5x बराबर 0, तो x का मान बताना है कि x का मान क्या आएगा, तो 98 का 0 और माइनस में 5 आ जाएगा। 2πr का सूत्र किसके लिए है, 2πr जो है यह परिधि के लिए है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 100 नंबर में लिखा हुआ कि यदि AP में d बराबर 0 हो तो श्रेणी क्या होगा, तो d इसका श्रेणी जो होगा स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और 1-2 सब्जेक्टिव आ सकते हैं, यानी कि हल करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम सभी के सामने आ चुका है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या होता है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी का जो होता है वह सूत्र पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है a प्लस में n-1 × d, और ऑप्शन बी लिखा हुआ है a प्लस में n × d, और ऑप्शन सी a में d, a में n और प्लस में d, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है a माइनस में n × d।
यहाँ पर AP का जो होता है यानी कि समांतर श्रेणी का वो सूत्र क्या होता है, तो AP का जो समान सूत्र होता है A प्लस में n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन संख्या A होता है। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि A बराबर में 3 और D बराबर में 2 तो श्रेणी का पाँचवा पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम सभी को A मिल गया है, D मिल गया है, तो पाँचवा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम सभी को क्या दिया गया है, ये दिया गया है। सबसे पहले हमें पाँचवा पद निकालना कैसे, ये पता होना चाहिए। तो पाँचवा पद निकालने के लिए होता है A प्लस में 5 से 1 कम 4 में गुना करना पड़ेगा D को, और A क्या है 3 है, और यहाँ पर D क्या है तो 2 है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करना है, 2 से गुना करेंगे, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 3 को ऐड करेंगे, यानी कि 8 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा सही हो जाएगा। 2 के बाद हम 3 नंबर में चलते हैं, और 3 नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी में समान अंतर को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, समान अंतर कहते हैं, या अंतिम पद कहते हैं, या योग कहते हैं। तो बताइए कि समान अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है समान अंतर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए, यानी कि समानांतर कह जाते हैं, या उसी को हम लोग पद अंतर भी कहते हैं, या सर्व अंतर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 3 के बाद हम 4 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 का समान अंतर, यानी कि सार्व अंतर पूछा जा रहा है। तो इसका सार्व अंतर क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ AP में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से सार्व अंतर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से, सबसे पहले तो A2 माइनस में A1, ये होता है समान अंतर, यानी कि D का फॉर्मूला। A2 कितना है तो 4, और A1 कितना है तो 2, और 4 में से यदि 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2, यानी कि जहाँ पर हमारा 2 आंसर होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर में चलते हैं, और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि AP 7, 10 और 13 का प्रथम पद कौन सा है। तो प्रथम पद वही होता है जो सबसे शुरू में होता है, यानी कि जो यहाँ पर 7 है वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर 7 होगा वह आंसर हो जाएगा, यानी कि A। 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं, और 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। AP लिखा हुआ है माइनस में 7, -2 और 1 का समानांतर क्या होगा, यानी कि समान अंतर क्या होगा। तो आप सबको पहले पता करना है कि क्या यह दिया हुआ AP जो है क्या सही में AP में है। अगर AP में है तो सही है, और नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पर AP बोल दिया गया है पहले ही, यानी कि यह AP में है। तो डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पर से A2 और माइनस में A1 करना है, और A2 के स्थान पर माइनस में 2 है, और A1 के स्थान पर कितना है तो माइनस में 5 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखना है। और जब माइनस माइनस को आपस में विक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 5 और माइनस में 2। जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, सी, प्लस वाला 3 होगा, माइनस वाला नहीं। 6 के बाद अब 7 नंबर में चलते हैं, और 7 नंबर को देखते हैं। लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हो सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में होता है वह कितने पद होते हैं, ऑप्शन के अनुसार देखना है। सीमित होता है, असीमित होता है, दोनों होता है, या कोई नहीं होता है। तो बताइए कि समांतर श्रेणी में जो पद होती है वह कितना होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी, यानी कि सीमित भी होता है और असीमित भी होता है, यानी कि अनंत भी हो सकता है और अपने मन से मानकर भी हो सकता है, लिमिट के अनुसार। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 8 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि D बराबर 0 हो तो AP कैसे होगी, यानी कि D बराबर में 0 का दिया हुआ है, यानी कि AP जो AP में होता है जो समांतर क्या कहते हैं उसे, सार्व अंतर जो है हमारा 0 दिया गया है। जो यहाँ पर सार्व अंतर होता है वह 0 दिया गया है। तो AP कैसा होगा, बढ़ेगी, यानी कि बढ़ती हुई होगी, घटती हुई होगी, या स्थिर होगी, या असमान होगा। तो बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। जब हमारा D का मान 0 है, यानी कि यहाँ पर D का जो मान है 0 है, तो क्या हम आगे की AP को निकाल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, तो सही आंसर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर स्थिर रह जाएगा, यानी कि जितना हमारा प्रथम पद होगा वही हमारा AP के रूप में चला जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि 10, 7, 4 कैसी श्रेणी है, बढ़ती श्रेणी है, घटती श्रेणी है, स्थिर श्रेणी है, या समान श्रेणी है। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। 10, 7 और 4 जो है कैसी श्रेणी है, बढ़ती श्रेणी, घटती श्रेणी, स्थिर श्रेणी, या असमान श्रेणी। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, यानी कि यह घटते क्रम में है, तो इसका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 9 के बाद हम 10 नंबर में चलते हैं, और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि AP का सूत्र AN कौन सा है। इन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें AP का AN का सूत्र क्या है। तो A प्लस में AN D
ए प्लस में एन इंटू डी, ए माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, या ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, या ए प्लस में डी। तो बताइए कि ए पी में जो होता है ए एन का सूत्र क्या होता है। तो ए एन का जो सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 10 के बाद 11 नंबर पर चलते हैं, और 11 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर ए पी दिया हुआ है 1, 3, 5 और 7 का 10वां पद क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा 10वां पद निकालने के लिए कि 10वां पद कैसे करके निकालते हैं। तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ए का मान होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान कौन होगा, जो सबसे शुरू में होगा, यानी कि ए का मान हमें पता है वह कितना है, 1 है। अब उसके बाद डी के मान पता होना चाहिए। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी का मान दूसरा में से पहला को घटाकर, यानी कि 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 10वां पद का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस में डी में, यानी कि यहाँ पर सारवंतर में 9 से गुना करते हैं तो हमारा 10वां पद निकलता है। और ए के स्थान पर कितना है, 1, और डी हमारा कितना है, तो 2। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 में 2 से गुना करने के बाद 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। जहाँ पर हमारा 19 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ है कि 5, 5, 5 ए पी 5, 5, 5 का डी क्या है। तो यहाँ पर बताइए 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि ए पी का जो हमारा यहाँ पर डी है वह 0 है। 12 के बाद 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि ए पी का पहला पद दर्शाया जाता है। ए पी का जो पहला पद होता है वह किससे दर्शाया जाता है, एन से दर्शाया जाता है, डी से, ए से, या आई से। सॉरी, यहाँ पर आई नहीं है, एल है। तो एन, डी, ए या एल, तो किससे दर्शाया जाता है, पहला पद को हमेशा ए से दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 13 के बाद 14 नंबर में चलते हैं, और 14 नंबर में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर ए पी का दूसरा पद क्या होता है। ए पी का जो दूसरा पद होता है वह सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो ए पी का दूसरा पद निकालने के लिए आप सभी को एक फॉर्मूला बताते हैं। हमेशा होगा पहला पद, ठीक, और वहाँ पर जितना बोला जाए, जैसे 2 यहाँ पर बोला गया है तो उससे एक कम करके डी में गुना किया जाता है, यानी कि 2 से 1 कम कितना होता है, 1, और 1 में डी से गुना, यानी कि जहाँ पर ये होगा वह सही हो जाएगा। और एक बात कि जहाँ पर 1 गुना में होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर ए प्लस में डी है उसका वही सही हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन संख्या बी, ये हो जाएगा सही आंसर 14 नंबर का। 15 नंबर देखते हैं, और 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए पी 4, 9 और 14 का डी क्या है। यानी कि यहाँ पर एक ए पी दिया गया है, उसमें से हमें ए पी में से निकालना है डी का मान। तो कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को घटाकर। तो A2 कितना है, 9, और A1 कितना है, 4। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और जहाँ पर हमारा 5 है वह सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 15 के बाद हम 16 नंबर में चलते हैं, और 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर में लिखा गया है कि यदि ए पी का पहला पद 2 है और डी है जो 3 है तो तीसरा पद क्या होगा। ए पी का पहला पद भी है, तीसरा पद भी है, पहला पद और डी भी है, तो तीसरा पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी बताएं कि तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 से 1 कम करके डी में गुना, और उसको ए में जोड़ देंगे, यानी कि पहला पद में। और पहला पद कितना है, 2, और यहाँ पर 2 में गुना करना है 3 से। तो 3 दूनी के 6, और 6 2 8, यानी कि जहाँ पर 8 होगा वह बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या बी। 16 के बाद हम 17 नंबर को देखते हैं, और 17 के बाद 13 प्रश्न और शेष बचेगा। यहाँ पर 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एपी में कौन सा पद सबसे बड़ा होता है। एपी में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, पहला पद होता है, बीच का पद होता है, अंतिम पद, या निश्चित नहीं है। तो एपी का सबसे बड़ा जो होता है वह कौन सा होता है, जो सबसे लास्ट में होगा वही तो सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे अंतिम वाला होगा, ऑप्शन संख्या सी। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एपी में कौन सा पद सबसे बड़ा है। तो एपी में एक तरह से पहला पद जो सबसे छोटा होता है, बीच का पद यानी कि मध्यम होता है, और जो सबसे लास्ट में यानी कि 10 पद दिया हुआ है तो सबसे लास्ट में 10वां पद होगा जो पहला पद से बड़ा होता है। लेकिन यदि वह घटते क्रम में हो तो 10वां पद सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यह निश्चय नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, कि हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि निश्चित नहीं। तो 17 नंबर के बाद 18 नंबर को देखते हैं, और 18 में लिखा हुआ है कि 100, 90 और 80
का डी क्या हिस्सा है, यानी कि इसका डी क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाकर, यानी कि A2 में से A1 को घटाकर, और A2 कितना है 90, और 90 में से 100 को घटाना है। तो यहाँ पर 90 में से नहीं घटेगा तो उल्टा घटाना है बरियारी करके, तो घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस में जो 10 होगा वही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन संख्या बी। 18 के बाद 19 नंबर, और 19 नंबर में लिखा हुआ है कि AP -1 -4 -7 का समानांतर क्या होगा, यानी कि डी का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे डी का मान, आइए देख लेते हैं। डी का मान निकालने के लिए A2 चाहिए, और A2 में से A1 को घटाना होगा। तो A2 के जगह पर -4 है, माइनस में 1, तो माइनस में 4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो -4 में से 1 को घटाना है तो कितना आएगा, माइनस में 3, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं, और 20 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर में लिखा हुआ है कि AP का एकमा पद, यानी कि पहला पद क्या होगा। उसका जो शॉर्ट तरीका से हम लोग लिखते हैं, यही प्रश्न सेम पीछे भी था, तो सेम प्रश्न आ चुका है। तो बताइए कि जो AP का पहला पद होता है उसे किस चीज़ से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन ए में है A, ऑप्शन बी में D, ऑप्शन सी में N, और ऑप्शन डी में L। तो जो पहला पद होता है उसे किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो वह A से सूचित करते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या A। 20 के बाद 21 नंबर को देखते हैं, और 21 नंबर को कहता है कि AP में लगातार 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है। AP में जो है 2 लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, समान। सॉरी, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि AP में लगातार 2 पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, असमान होता है, शून्य होता है, या बदलते रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या डी का मान हमेशा एक समान रहता है या चेंज होते रहता है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर एक समान नहीं होता है, यानी कि चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। 2 लगातार पदों का अंतर क्या होता है, तो हमेशा बदलते रहता है। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर दिया गया है एक कोई AP का मान, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर फिर से दूसरा उदाहरण लेते हैं, 4 8 16, 16 से पहले 12। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जब दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो कितना आता है, 4, फिर से तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं तो कितना आता है, 4। तो इसका क्या आएगा, हमेशा बराबर आ रहा है, यानी कि इसका समान होता है, ऑप्शन संख्या ए। 21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं, और 22 को देखते हैं। 22 नंबर में लिखा हुआ है कि AP 6, 13 और 20 का डी क्या है। यहाँ पर जो AP दिया हुआ है इसका डी का मान ज्ञात करना है। तो डी कैसे निकालेंगे, 13 में से 6 को घटाकर, 13 में से 6 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 22 के बाद अब 23 नंबर को देखते हैं, और 23 नंबर में लिखा हुआ है कि AP 3, 6, 9 का 8वां पद क्या होगा। तो इसके लिए हमें पहला पद चाहिए और डी का मान चाहिए। तो वह कैसे आएगा, पहला पद तो है सबसे शुरू वाला, यानी कि 3, और डी का मान दूसरा पद, यानी कि 6 में से 3 को घटाने पर, तो घटाते हैं तो कितना आता है, 3। अब 8वां पद निकालना है, यानी कि पहला पद में 8 से कम करके डी में गुना, तो 7 गुना में डी, और डी का मान 3 है तो 3 में गुना करना है 7 से, और फिर जोड़ना है ए का मान, यानी कि 3। 7 में जब 3 से गुना करते हैं तो 7 या 21, और 21 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 21 और 3 24, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 23 के बाद अब 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में क्या कहता है, तो 24 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि AP में जो AP होता है उसमें nवां पद निर्भर करता है। nवां पद निर्भर किस पर करता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखना है, केवल A पर, केवल D पर, केवल यहाँ पर A और D दोनों पर, या केवल N पर। तो nवां पद किस पर निर्भर करता है, तो यह दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या C, यानी कि A, B और C दोनों। 24 के बाद 25 नंबर देखते हैं, इसके बाद सिर्फ 5 प्रश्न बचा है। लिखा हुआ है कि AP 1, 1, 1 किस प्रकार का है। कहने का मतलब है कि जो AP दिया हुआ है यह किस प्रकार का AP है, बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर है, या एक समान है। तो यह कैसा AP है, तो यह एक स्थिर है, यह एक स्थिर AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है, नहीं तो घट रहा है और नहीं तो बढ़ रहा है। 25 के बाद अब 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 26 नंबर में लिखा हुआ है कि AP का समान अंतर ऋणात्मक हो तो श्रेणी कैसी होगी। AP का समानांतर यानी कि D का मान ऋणात्मक हो तो वह श्रेणी कैसी होगी, घटती हो, ऑप्शन के अनुसार बढ़ती है होगी, या घटती होगी, या स्थिर होगी, या असमान होगी। तो AP का मान ऋणात्मक में होगा तो क्या होगा, वह घटते हुए होगा, यानी कि
ऑप्शन संख्या बी। इसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा। और 26 के बाद 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर में लिखा हुआ है कि एपी में तीसरा पद होगा। एपी में जो तीसरा पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला पद में 3 से 1 कम करके 2 से डी में गुना करना है, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं। और 28 में लिखा हुआ है कि एपी 11, 22 और 33 का डी है जो कौन सा है, मतलब कि सर्वांतर कौन सा है? तो सर्वांतर 22 में से 11 को घटाएंगे वही सर्वांतर होगा, और 22 में से 11 को घटाते हैं तो कितना आता है? 11। तो जहाँ पर 11 होगा वह आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 28 के बाद 29, और यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एपी का पहला पद 0 हो तो श्रेणी क्या कहलाता है? शून्य श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, समांतर एपी, सॉरी यहाँ पर साधारण एपी कहेगा, स्थिर एपी कहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि एपी का पहला पद 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं साधारण एपी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा? ऑप्शन संख्या बी। बी हमारा सही होगा। और इसके बाद अब एक लास्ट प्रश्न जो बचा है उस पर चलते हैं, और इसके बाद पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपी का उपयोग कहाँ होता है? गणित में होता है। एपी का जो प्रयोग होता है वह कहाँ पर होता है? गणित में होता है, भौतिक में होता है, दैनिक जीवन में होता है, या उपयुक्त तो सभी होता है? तो बताइए कि एपी का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एपी का प्रयोग लगभग सभी जगह पर होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका डी होगा। अब इसके बाद अब एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर फिर से एक बार शुरू में आ जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, शेयर लिखा हुआ है, लाइक किया हुआ है, लाइक लिखा हुआ है। तो ये तीनों काम जो है आप सभी को करना है इसी मोबाइल में। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो कि क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब इस सेशन को करते हैं द एंड, और इसमें से आप सभी को कितना प्रश्न सही हुआ है और कितना गलत हुआ है ये भी लिख कर बताना है। जैसे आप मान कर चलते हैं किसी का 22 सही हुआ है तो ऐसे करके ऑप्शन आता है 22/30 करके लिख कर भेज दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।